वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि मंदी का वार और नौकरी पे लटक रही है तलवार। अमेरिका के एग्जाम्पल से पूरी दुनिया में थोड़ी घबराहट है, जहां पर बड़े बड़े टेक जायंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सबसे बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों को निकाला जा रहा है। तो ब्रेक से पहले अमेरिका की सिचुएशन को हमने समझा और ये भी जाना कि भारत की सिचुएशन इससे अलग है। लेकिन वडेरा साहब, खुदा ना खास्ता यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति बनती है, तो वो स्थिति किन सेक्टर्स में बन सकती है? भगवान ना करे कि वैसा हो, लेकिन अगर आती है तो कौन से सेक्टर्स पे सबसे ज्यादा आशंका रहेगी? इम्पैक्ट तो आईटी सेक्टर का डिपेंडेंसी है ग्लोबल मार्केट पे, और दूसरे सेक्टर्स अगर आप देखें जिन है वो है स्टार्टअप और एडटेक, राइट। एडटेक के अंदर आई थिंक थोड़ा रीडिंग मेरे हिसाब से गलत हो गया, जहाँ पे ओवर हायरिंग हो गई है। मतलब कोविड के बाद हमें ऐसा लगा कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन डिजिटल पे ज्यादा हो जाएगा, और उस हिसाब से ओवर हायरिंग एडटेक सेक्टर ने की थी। तो मुझे लगता है कि एडटेक सेक्टर और स्टार्टअप जो है, और स्टार्टअप इसलिए क्योंकि उनको एक फंडिंग जो वीसी फंडिंग और उसका चैलेंज है, इसीलिए दे हैव टू कंट्रोल कॉस्ट। तो ये दो सेक्टर्स है। अदरवाइज अगर आप देखें तो इंटरनल कंजम्पशन है वो काफी स्ट्रांग है और वो रहेगा। और दूसरा ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स जो हैं, जीसीसीज जो हैं, आज की डेट में इंडिया में 1500 जीसीसीज है, और अभी ऐसी बहुत सारी जीसीसीज पाइपलाइन में है जो काफी जॉब्स लेके आएगी। तो अगले 1 साल से 2 साल में काफी अपॉर्चुनिटीज होगी। तो ये एक टेम्पररी फेज है जो वेदर आउट करना पड़ेगा। और आप ये भी बता रहे थे जैसे यूएस में बहुत से इंडियंस की जॉब गई है, और इवन इफ दे कम बैक टू इंडिया, आई थिंक दे विल हैव गुड अमाउंट ऑफ जॉब्स, बिकॉज इंडिया में आज की डेट में जॉब्स से ज्यादा स्किल का प्रॉब्लम है। हमारे पास वो राइट स्किल ऑफ लोग नहीं है, और वो इंडिया continuously focus on skilling, and job is not a problem. ये एक टेम्पररी फेज है जो वेदर आउट हो जाएगा। चलिए, ये अच्छी बात है कि टेम्परेरी फेज है। यहाँ पर बाली साहब, एक और पर्सपेक्टिव है जिससे मैं सवाल पूछूंगा कि इस समय जो सोशियो इकोनॉमिक के या वर्ल्ड पॉलिटिकल, सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो है, एक तरफ वॉर भी चल रही है, एक तरफ अभी भी पैंडेमिक से पूरी तरह बाहर नहीं है, बीच बीच में दूसरे देशों से नंबर्स आते हैं, पहले चाइना ने डराया, अब जापान से खराब नंबर आ रहे हैं। तो ये जो सारी अनसर्टेनिटीज हैं, इंटरेस्ट रेट अभी भी ऊपर की तरफ ही हैं, क्या ये भी ओवरऑल थोड़ा सा इकोनॉमी को, मतलब एक जिसे हम कहते हैं कि जो एक फ्लरिश करने वाली स्थिति से थोड़ा पीछे खींच के रखते हो, तब ऐसी आशंकाएं ज्यादा पनपती हैं? क्या टेक्निकली स्पीकिंग ये सब चीजें इकोनॉमिक्स को बहुत इम्पैक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं। लेकिन हमने जो पिछले 2-3 सालों में देखा है, इंडिया अभी तक इन सब चीजों के अगेंस्ट काफी अच्छी रेजिलेंस शो कर रहा है। इंडिया ने इन सर्कमस्टांसेस में भी ग्रोथ शो की है, अच्छा ग्रो किया है, रादर आई से कि एक अपॉर्चुनिटी बना के हम लोग आगे चले हैं। ये भी इंडिया ने काफी हद तक प्रूव कर दिया है कि हमारी में भी ओवरऑल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स वाइज वी आर बेटर, एंड ऑल्सो आवर हेल्थ सिस्टम्स आर मच बेटर, राइट। तो वो सब चीजों के कारण भी हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट जैसा आप पहले बोल रहे थे, जो आपने एक बात अच्छी बात बोली कि जब ये इस टाइप की चीजें होती हैं तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो रही होती हैं, काफी हद तक जो जॉब्स है वो शिफ्ट हो रही होती हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही होती हैं। तो यूथ को खास तौर पे ये चाहिए, रादर से कि जो भी वर्किंग क्लास है उन सबको चाहिए कि अपनी स्किल्स को साथ के साथ अपग्रेड करते रहे, और जिस तरफ का ट्रेंड है उस तरफ होता रहे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आईटी में जो लोग थे, मान लो फॉर किसी कारण से जो बैंकिंग आईटी में, मान लो एक मिनट के लिए हम बात करें कि अगर थोड़ा रिसेशन आ रहा है तो टेलीकॉम आईटी में ग्रोथ आ रही है, तो यू कैन ऑलवेज मूव इनटू दैट सेक्टर। और दूसरा ये है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां से ऑलरेडी 150 से ज्यादा कंट्रीज के नेटवर्क यहाँ से मैनेज होते हैं, मैनेज सर्विस सारी चलती है। और अगर हम वो काम अच्छे से करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव वे में करते हैं, तो वर्ल्ड का बहुत सारा काम इंडिया में आ रहा है। अब ये जो कनेक्टिविटी के कारण ये एक पॉसिबिलिटी बन गई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे लिए कोई ऐसी चिंता वाली विषय नहीं है, रादर आई से कि अगले कई सालों तक हम लोग तो बहुत अच्छे ग्रोथ पाथ पे रहने वाले हैं। हमें सिर्फ जो ध्यान देना है कि हमें अपने यूथ को प्रोडक्टिव बनाना है, उनको स्किल्स दे के रखना है, और जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको साथ के साथ ये भी बता के रखना है कि नए एरियाज कहाँ पे हैं और क्या स्किल हैं। वैसे मैंने आईटी कंपनियों में देखा है
कि जो जितने यंग लोग खासतौर पर उसमें जो काम करते हैं वो अपने आप से बहुत सर्टिफिकेशंस करते रहते हैं, बहुत लर्निंग करते रहते हैं, उनको पता है डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, वो क्विकली अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और जॉब ले लेते हैं, और इसीलिए हम लोग बहुत सक्सेसफुल हैं इस फील्ड के अंदर। चलिए तो ठीक है, जिस आशंका के साथ इस शो की शुरुआत की थी, शो के खत्म होते होते तक वो काफी हद तक दूर हो रही है। हमारे तीनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ठीक है, सारी बातें अपनी जगह है, अमेरिका का हाल है, यूरोप का हाल है, दुनिया में एक युद्ध भी चल रहा है, महामारी भी है, थोड़ी सी इश्यूज भी हैं इकोनॉमी के साथ, लेकिन इन सबके बीच में भी भारत का जो प्रदर्शन है वो पूरी दुनिया से हटके है। ठीक है, जॉब सिनारियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में ले ऑफ्स हो जाएं, लोगों की नौकरियां जाना लग जाए, हाहाकार मच जाए, वैसी स्थिति हिंदुस्तान में नहीं है। और जो लोग थोड़े से वर्नरेबल हैं, मान लीजिए एडटेक अभी बात आई, उसकी बात आई, स्टार्टअप्स में है या आईटी में है, वो भी अगर अपने स्किल सेट्स को थोड़ा सा अपग्रेडेड रखते हैं तो उनके लिए एक जगह अगर मौका खत्म होता है तो दूसरी जगह मौके जरूर बनेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, काफी पॉजिटिव ये बातचीत हुई, आई होप कि क्या बढ़िया एंड पर हम इस बातचीत को खत्म कर रहे हैं। शुक्रिया कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।